अमेठी पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्षत्रियों पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने संस्कृत में श्लोक पढ़कर उसका अनुवाद करते हुए कहा कि 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। 10 वर्षं तु ब्राह्मणं, 100 वर्षं तु क्षत्रपाः, पिता पितरो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 10 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या यह व्यवहारिक सच है? क्या ऐसा होना चाहिए? यानी 100 साल के क्षत्रिय का पिता 10 साल का ब्राह्मण हो, इसको आप मानेंगे? भाई हम तो उम्र को मानते हैं। अगर 100 साल का क्षत्रिय है तो पूज्य है, वरिष्ठ है, हम सब जो है उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन इन्होंने व्यवस्था बना दिया मनुस्मृति के माध्यम से कि नहीं, भले 100 साल का क्षत्रिय हो लेकिन उसे 10 साल के ब्राह्मण को पितावत सम्मान देना होगा। यानी 10 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता। अव्यवहारिक भी है, अवैज्ञानिक भी है, तथ्य से परे है, तर्कहीन भी है। बुलंदशहर में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। घटना थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर फाटक की है। मृतक की पहचान राजकुमार के तौर पर हुई है। राजकुमार की मौत के पीछे पारिवारिक कलह की आशंका जताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक राजकुमार रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा और ट्रेन की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आत्महत्या है या फिर हादसा। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाशों पर ऑटो ड्राइवर की हत्या का आरोप है। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाशों पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने रोकने के लिए कहा तो न रुके और पुलिस पार्टी में फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक भरत सिंह है और दूसरा महाराज सिंह और पप्पू है। दोनों अभियुक्त ऑटो चालक के मर्डर में भी शामिल थे। दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल किस्म के हैं और दोनों अभियुक्तों के पास से तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वही एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठा के भागा। बाद में उसे पुलिस पार्टी ने घेर के गिरफ्तार किया। उसके पास से भी तमंचा और कारतूस बरामद हुई हैं।